साकना तलवंडी ने बवास्ता लजना माउल्ला कादियान बदरिया तहरीर बयान किया कि एक दिन आप लेटे हुए थे। ये एक रंडी थी बरकत बीबी, हकीम मौलवी रहीम बख्श मर गया था तो ये उसकी बेवा खातून थी। अब वो रंडी आती है मिर्दे कादियानी के घर, तो मिर्दा कादियानी लेटा हुआ होता है। आगे लिखा हुआ है कि और मैं पैर दबा रही थी। ये पैर दबाने के लिए बैठ जाती है। अच्छा इसको होता है एक मर्ज। मर्ज क्या होता है कि इसकी जो आगे वाली शर्मगाह है, यानी आगे वाला मिर्जा कादियानी, क्योंकि मिर्जा कादियानी कहते हैं ना, किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। तो वो आगे वाली जो जाए नफरत यानी मिर्जा कादियानी, तो उसके अंदर उसको खुरक होती है, उसको होती है दर्द वहां पे। वो उसको साथ पहुंच पा रही होती है, साथ उसको बताती है कि हजरत जी पीड़ बड़ी होती है पीड़ बड़ी होती है। मिर्जा कादियानी दे कोल पे होंदे ने केले, ओके केले चुक चुक के ਉਹਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और संभाल के रखी जाती है झोली दे विच। अब सुने जरा, अब सुनिए। अच्छा, आप लेटे हुए थे और मैं पैर दबा रही थी। कई तरह के फल, लीचियां, केले, अंजीर और खरबूजों में से आपने मुझे बहुत से दिए। मैंने इनको बहुत संभाल के रखा कि ये बाबरकत केले हैं, इनको मैं घर जाके हर एक को थोड़ा थोड़ा तबरक के तौर पे केला दूंगी। अच्छा जी, जब मैं जाने लगी तो हजूर ने अम्मा जान को फरमाया कि बरकत को वही बरनम दे दो, इसके रहम में दर्द है। एक्सट्रैक्ट वाई बरनम लिक्विड एक दुआ रहम की इस्लाह के वास्ते होती है। ये मुझे याद नहीं कि किसने दुआ लाकर दी। हजूर ने 10 कतरे डालकर बताया कि इस तरीके से डाल दे है। सुन लिया जी? हाँ जी, और कोई मेरे लैके जट और कोई मेरे लैके चल अली शेर, हूं तेरी वारी है। ਮੇਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੱਟ ਆ ਜਾ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲਵਾਈਏ। ਕਾਲ ਪਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੈਂਡ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਨੇ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲਾਂ ਸੂ? नहीं अली शेर तू ही करी। ਓਏ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚ ਕਰਨੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਇਹਨੇ। सऊदिया के केले ला लो, दिला दे मिले ला लो, वल्द जना कर केले पवा लो। शवर अली शेर सजना बंद क्यों करना है फिर, मौलवी को लेने और जट दे सामने मेरा नहीं खिला सकते, तुसी किसे बच्चे हो। मौलवी साहब ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਣਾ ਲਾਂਦੀ ਦਜਾਲ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰ, ਦੱਸ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਜਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਨੇ ਲਾਨ ਦਿਆ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ, ਉਂਗਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਊਦੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਿੱਛੋਂ? ਉਂਗਲ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ? ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਦੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਨਕ ਵਾਈਨ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕਾਦੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵੇਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸਫ ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਂਗਲ ਠੋਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ। ਆਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸੀ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਖੋਲ ਲੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਂਗਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਆਹੋ ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ, ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਉਹ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੇਟ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ। ਮੱਦੀ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ। ਹਾਂ ਜੱਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਐਵੇਂ ਦੰਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ।
थल्ले बह के दंदियां ये करते ही उंगल पिया कहाँ मुफ्ती साहब ये उंगल कहाँ टेढ़ी हो गई थी? यार वो गेट च फंस गई सी यार, गेट में फंस गेट पिछले मिर्जे की गेट गेट में थी। हाँ, पिछले गेट में मिर्जे ने स्क्वीज कर ली थी। अच्छा वो सुनो, ये जो हकीम राशिद आया था, अब ये सारे ही बगैरत होते हैं। ये जरा ऑडियो इसकी सुने, हकीम राशिद की। जी जी। तो भाई आप भी तो अब मिर्जा साहब की गांड में हाथ डाल के तबरक लेने की कोशिश कर रहे हो ना? तुम क्यों लेने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या तकलीफ है बताओ मुझे। आप भी तो अब मिर्जा साहब की गांड में हाथ डाल के तबरक लेने की कोशिश कर रहे हो ना? तुम क्यों लेने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या तकलीफ है बताओ मुझे। कि आप भी तो अब मिर्जा साहब की गांड में हाथ डाल के तबरक लेने की कोशिश कर रहे हो ना? अब वो दे दो, मिर्जे साहब दे गेट की गल हो रही है, थल्ले बह के दंदियां कटदे ही पिया। हथ डाल के यानी पूरा हाथ ही लंघ जाता सी। आओ नहीं, अंदर तबरक लेने की, उसके अंदर गेट के अंदर हाथ डाल के तुम तबरक लेने की कोशिश कर रहे हो। ਬੱਲੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਬਰਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਵੀ। ਐਡੇ ਕੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਟੱਟੀ ਵਾਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਢੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਬਰਕਾਤ ਖੁਦ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਬਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੰਦ ਬਕਿਆ ਉਹਨੇ ਗੰਦ ਖਾ ਖਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੋਰ, ਪਿਓ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਨ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਤੇ ਵਾਵਾ ਦੇਰ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਹੀਨੇ। ਕੱਲ ਉਮਰ ਬਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਬੜੇ ਕੇਸਿਸ ਸਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੜੇ। ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘੀ ਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੇਸ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੇਸ। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी किबला और गुजर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाह जी किबला जी, शाह जी किबला इंतना ना फरमाओ कोई शर्म दे मारे कई महीने घर नहीं सी बड़े, शर्म ते है ही नहीं। उत्ते लिखा है नो, किताब च लिखा है कि शर्म के मारे हजरत मसीह मऊद घर ही वापस ही नहीं आए। ये हवाला नोट कर लें, सीरतुल महदी है हिस्सा अव्वल सफ़ा 38 और कादियानियों की हदीस नंबर 49। बयान किया मुझसे हजरत वालदा साहबा ने कि एक दफा अपनी जवानी के जमाने में हजरत मसीह मूतर अलैहि शलवार तुम्हारे दादा की पेंशन वसूल करने वही केले जो तुमने खाए थे, वही केले जो तुम ले रहे थे उन अच्छा वसूल करने गए तो पीछे पीछे मिर्जा इमामुद्दीन भी चला गया। जब आपने पेंशन वसूल कर ली तो वो आपको फिसला कर धोखा देकर बजाय कादियान लाने के बाहर ले गया और इधर उधर फिरता रहा। फिर जब उसने सारा रुपया उड़ाकर खत्म कर दिया तो आपको छोड़कर कहीं और चला गया। हजरत मसीह मूतर अलैहि शलवार इस शर्म से घर वापस नहीं आए। हाँ जी दुर फिट्टे मुंह कादियानी ਨੂੰ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ अस्सलाम वालेकुम जी। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਿਆਂ ਤੇ। ਸਾਹਿਬ अब बगैर तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲਾਨਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ बेशुमार जी वालेकुम सलाम। ये कौन आए हैं जनाब? फिदा जी, फिदा गुज्जर जी फिदा फिदा जी, फिदा ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ है। जी फिदा साहब, मैंने बोला कैसी तबीयत है? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ठीक ਮੇਰਾ है। ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਤੇ कैसे आया तो अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਨੇ। अच्छा अच्छा जी फिदा भाई कोई गल करो फिर। बस मैं तो सुनने वास्ते आया। मैं किहा कैसी तबीयत है? सब ठीक ठाक है? जी सब फजल है। जी तुसी करो गल, मैं सुन रहा।
एम नूर साहबा, क्या हाल है आपके? ब्रुकलिन भाई, आप कैसे हैं जी? हाफिज इकराम साहब, अपना माइक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम, सब कैसे हैं भाइयों आप? को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाह जी मैंने ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉੱਡੇ ਵਾਹਿਯਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਹਿਯਾਤੀ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਕਰਾਸ। अच्छा फजी एक मिर्जा चोर दी चोरी का एक और वाकया मैं पेश करने लगा हूँ। सीरतुल महदी सफा 213 हिस्सा अव्वल कादियानियों की हदीस नंबर 227। मौलवी साहब एक एक करके गल कर लेते, तुझी हवाला पढ़ लो, मैं भी पढ़ लेना। चुप कर थल्ले बह के चस ले, बस चस ले थल्ले बह के। बयान किया मुझसे मौलवी रहीम बख्श साहब MA ने कि इनसे मिर्जा सुल्तान अहमद साहब ने बयान किया कि दादा साहब की एक लाइब्रेरी थी जो बड़े बड़े पटारों में रहती थी, पटारों, और इसमें बाद किताबें हमारे खानदान की तारीख के मुतल्लक भी थी। मेरी आदत थी कि मैं दादा साहब और वाला साहब की किताबें वगैरह चोरी निकाल कर ले जाया करता था। मिर्जा कादियानी ये बता रहा है। चोर, हाँ चोरी वो खुद लिखा हुआ है भाई, चोरी निकाल कर ले जाया करता था। चुनाचे वाला साहब और दादा साहब बाज वक्त कहा करते थे कि हमारी किताबों को ये एक चूहा लग गया है। और मिर्जा कादियानी चूहा मिर्जा कादियानी चोर ते चूहा। बल्ले बहुत ही मत वाला भाभी। क्या बात है जी, बयान बहुत अच्छा है जी। चेन ਲੱਗ ਦੀ ਲਾਨਤ ਆਪਣੇ ਆ हाँ ओए जट मजा आया ही कि नहीं है भाई? मसलन भाई मुफ्ती साहब इनको वो कुएं वाला किस्सा भी सुनाओ ना। ओ यार असल में ना यहाँ पे लड़कियां अक्सर ये तो कोई बात नहीं, चोर का वो बेटा वाली नहीं, चूहा। वो जो बोंडू बात करो ना, अकेले ले लो। आज यार एक जो इसको उठाता कौन तबरुक है? के तौर पर पेश अच्छा कर रहे हैं। बात सुने एक मिनट। अच्छा पता है क्या, यहाँ ये चूंकि एक औरत की बराड़ है और औरतें अक्सर सुनती हैं, तो इसको उठाता कौन यार है? कौन उठा रहा है यार? इसको ना उठाएं यार। जट को ना उठाएं। नहीं अच्छा। मुफ्ती साहब मैं वो जिक्र कर रहा हूँ जो आजकल ये तबरुक के तौर पर पेश कर रहे हैं। नहीं वो कुएं सुने को तो सही ना, में। देखें कादियानियत है ही गंद है, गंद है। को ड्रॉप कर देते हो, उसने कोई बात करनी है तो आप ड्रॉप कर रहे हो उसको बार बार। ओहो आप उमेर बाप खुद कर लें, फिर वो कैसी करता है आपके सामने ही है, उठा लें उसको, कर लें। नहीं आप करें ना, वो बार बार रिक्वेस्ट डाल रहे नहीं ना वो बात क्या, वो करता ही नहीं है, वो स्पीकर को ऑन कर देता है और बस इधर बक बक चलो करता ठीक है है, बस। मैंने तो जी आप ही में वो ऐसे ही वो बकवास कर रहा है, कोई बात करे ना। या तो कोई बात करे तो फिर है ना जी, बात ही कोई नहीं, वो स्पीकर उसने लगाया हुआ है और किसी की वो आवाज आती नहीं है। ठीक हो गया। फिर मैंने बाद म्यूट में लगाया हुआ था, हम मुझे ही पता लोगों नहीं में क्या बात हुई है। चलिए आप बात करिए आप। जी फिर हम ही लोगों में से दोस्त बोलेंगे, कोई कहेंगे कि खवातीन बैठी हैं, फिर वो असल में बकवास याद कर रहा है। ठीक हो गया। तो मैं ये कहने लगा था कि मिर्जे का गंद हमारे पास बहुत ज्यादा है, 1000 से ज्यादा रेफरेंसेस हैं हमारे पास, जिसमें आपको ज़नाकारी मिलेगी, शराब नोशी, हरामकारी, बच्चेबाजी, लवातत और दुनिया का गंदा गंदा काम आपको मिलेगा। फीम खाना, भंग पीना, शराबें पीना और इस तरह के काम मिलेंगे। तो हमें सिर्फ जो है ना वो ये खवातीन की बराड़ की थोड़ी सी ना वो नहीं, मैंने समझ लो म्यूट कि- लगा के मैं जा रही हूँ, आप लोग अपनी खुल के बात करें। ये इन्होंने जो कुछ बराबरों के ऊपर लवातत तो किया है मिर्जा आज, साहब की- और हमारे उलमा के मतलब जो उनकी पता नहीं किस किस तरीके से उन्होंने गंदी गुफ्तगू की है, इन्होंने इस कदर गलाजत बोली है। हाँ जी सुने जी, फिर चलो और पटारी आप खोल मेरी लेने बात हैं। से आपका दिल चाह रहा है। ये ले हेलो फिर चलो फिर जी, खुल के कैमरा बात ऑन करेंगे करने हैं कल भाई, साहब। कैमरा खुल के ऑन बात भाई, करेंगे। बकाया कोई ना हुन फिर विच बोले। नहीं कोई नहीं बोलता। चुक दियो, आज काम चुक के रखो मुफ्ती साहब, चुक के रखो चंगा टका। लो जी, मिरकातु यकीन फी हयाती नूरुद्दीन हकीम नूरुद्दीन की हयात के ऊपर लिखी गई किताब। बल्ले 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 बल्ले।
सफा नंबर 80 और 81 पढ़ने लगा हूं, हाईलाइट इबारत सुनो जी। अब इसका खुलासा मैं ये बयान कर देता हूं कि मिर्जा कादियानी और उसकी पूरी फैमिली और इनके सारे खलीफे बच्चेबाज थे, बच्चेबाज थे एक नंबर के। अब ये सुन लें जरा। दूसरी बात जो रामपुर में बड़ी अजीब नजर आई ये थी कि एक तालिबे इल्म मेरे दोस्त थे, वो पढ़ने में कुछ सुस्त हो गए। मैंने उनसे वजह दरियाफ्त की तो कहा कि मैं एक हसीन लड़के पर आशिक हो गया हूं, बदू उसके देखे दिल बेताब रहता है। इसकी मुलाकात किसी तरह मुयस्सर नहीं हो सकती, इसलिए पढ़ा नहीं जाता। मैं ये सुनकर बहुत दलेरी करके उठा और इस लड़के के पास चला गया और अपने दोस्त को भी हमरा ले गया और इस लड़के से कहा कि ये हमारे दोस्त हैं, आप पर आशिक हो गए हैं, लख दी लानत, लालो लित्ते सारे आप लानत पर पे आशिक हो। शुमार। इसलिए इनसे पढ़ने में मेहनत नहीं होती और मेरी ये ख्वाहिश है कि इनके पढ़ने का हर्ज ना हो, लिहाजा मैं इनकी सिफारिश करता हूं। ये हकीम नूरुद्दीन कह रहा है कि मैं सिफारिश करना पिया कि तू इन्हें थोड़ा टाइम दिया कर कि ये असर के बाद आपके पास आ जाया करेगा और शाम तक आपकी दुकान पर बैठ कर मगरब के वक्त उठ कर चला जाया करेंगे। आप मेरी सिफारिश से इस बात को मंजूर कर लें। मेरी इस जुर्रत पर उस शरीफ लड़के को बड़ा ही तजुब हुआ। उन्हें पहले ना उत्तों लैके थल्लों तक उन्होंने वेख्या कि 2-2 फुट ने दाढ़ी रखी है, 3 फुट की पग बनी सू ते कबर च दियां लत्तां ने, ते करदा की ये पिया। आंदा उस शरीफ लड़के को बड़ा ही तजुब हुआ और फिर कहा कि बहुत अच्छा आ जाया करें। इससे मालूम होता है कि जो शख्स लिल्ला फिल्ला काम करता है खुदा ताला उसमें जरूर बरकत। हेलो जी, ਉਹ ਬੱਚੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ, ਆਂਦਾ ਲੀਲਾ ਫਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਬਦਈਓ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹਾਂਜੀ ये जितने भी कादियानी मुरब्बी आते हैं ना, ये भाई असल में इनके मुरब्बी साहिबान इनके साथ वो तबरुक ले चुके होते हैं। हाँ, पहले तबरुक इनका ले लेते हैं तो बाद में ये ट्रेंड होके आते हैं टिकटॉक के ऊपर। हाँ जी, चलो जी करो गल। मुफ्ती साहब, मैं रबुआ का रासपुटीन में कोई किताब है इन्हां दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं पढ़दा था, पर वैसे मैं कभी इस तरह की गल कीती नहीं। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਆਦਮੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮੇ ਤੇ। ਕੱਪੜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਤੇ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਬੱਲੇ ਭਾਈ ਬੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਲੀਫੇ ਗਾਂਡੂ ਨੇ ਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚਾਚੂ ਜੀ, ਚਾਚੂ ਜੀ, ਚਾਚੂ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੁਣਤੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਜੀ जी मिर्जा किसी और जगह पे बैठा। अच्छा यार सुनो भाई, ये आखिरी हवाला दे के मैं जाने लगा हूँ। नहीं चाचू पहुंचते लगी है। किताब का नाम है रूहानी शिकारगाह और ये लिखी है अब्दुर्रज़ाक मेहता ने, जो कि अब्दुर्रहमान का भाई था कादियानी। ये दोनों ही कादियानी हैं। ये वही अब्दुर्रहमान है जिसने इनकी पॉकेट बुक लिखी हुई है। तो उसके भाई अब्दुर्रज़ाक मेहता ने ये एक खत लिखा था अपनी जमात के नाम। ये वो खत है जो किताबी सूरत में आपके सामने। इसके यहाँ पे सफ़ा 21 के ऊपर चलते हैं, सुने भाई। एक दिन होता क्या है कि गौर फरमाइएगा, हजरत खलीफा ज़ानी हुक्म फरमाते हैं कि इशा के बाद उम्मे ताहर के सेहन वाली
सीढ़ियों की तरफ से आना, चुनाचे हाजिर होकर दस्तक दी। हजूर खुद दरवाजा खोल कर अपने साथ सेहन में ले गए। यानी बशीरुद्दीन महमूद के घर गया ये अब्दुर्रज़ाक मेहता, और जब कुंडी उसने खड़काई तो ये बशीरुद्दीन महमूद इसको साथ अपने ले गए। अब आगे सुनिए। सेहन में ले गए, क्या देखता हूं कि 2 बड़ी चारपाइयां हैं जिन पर बिस्तर लगे हैं, जिनकी पोजीशन यूं थी, ये देख लें। सरहाना शमाल मग किबला, यार माइक म्यूट करो भाई, रुख वाली चारपाई के पास ले जाकर इस पर बैठने का हुक्म दिया तो दूसरी पर हजूर लेट गए। मकाम खलीफा के तकद्दुस के ख्याल से कभी बराबरी में बैठने का वहम ख्याल भी ना होता था। इसी शशो पंज में हैरान परेशान खड़ा बुत बना रहा। इलाही क्या शामत है, क्या मुसीबत आने वाली है। इतने में हजूर तशरीफ लाए, पकड़ कर बैठाते हुए फरमाया, फिक्र ना करो, शर्माओ नहीं। जिसके चंद ही सेकंड बाद चारपाई पर बिछी चादर के नीचे से कुछ हरकत मालूम हुई। समझते जाइएगा। सुकड़ा संभला के एक चुटकी पीठ पर कटती है। घबराया होशो हवास गुम ही थे कि अब चादर के नीचे से कोई जरा ज्यादा हिलता मालूम हुआ और दरअसल करवट ली गई थी। तो माइक म्यूट करना पाया ना, माइक म्यूट करवट ली गई थी। करवट लेते फिर 2-4 चुटकियां कहते चूंडियां नू इंज करके इंज करके ओदे इंज करके चूंडी इंज इनू कहंदे चुटकी। मेरे नौ कोई नहीं है, नहीं ते नौ हुंदे ना ते ज्यादा चासा नहीं सी। अच्छा, चुटकियां कट्टियां। फिर भी सुमन बुकमन बना बैठा था कि फिर हजूर आए। शर्माओ नहीं, लेट जाओ। फरमाते चादर के अंदर मुंह करके उस साहिबा से कुछ कहा। अंदर लड़की लेटी हुई थी एक, और वो लड़की बशीरुद्दीन महमूद की बेटी थी, सगी बेटी। उसके चादर उठा के ना उसके कान के अंदर ना उसने कुछ कहा, जिसने निसफ उठते हुए अपने बाजू मेरी कमर के गिर्द हमायल करते खींच कर अपने ऊपर लटा लिया। इस खींचने के नतीजे में सारे हाथ अचानक सिरे हाथ कहते ना अगलियां चीज, सिरे हाथ जब वो टच किया ना ऐसे, अब ये सुने जरा, सिरे हाथ अचानक जो इस जिस्म नफीस से लगा तो हैरानी हुई कि मोहतरमा अलफ नंगी पड़ी हैं। उधर मैं बेहिस्सो हरकत पत्थर बना पड़ा था। मुझे इल्म ना हो सका जिस वक्त मेरे भी कपड़े उतार फेंके। उस लड़की ने खुद ही इस अब्दुर्रज़ाक मेहता के भी कपड़े उतार दिए। जी। और कैसे पूरी तरह, भाई यार माइक म्यूट रखना भाई, और कैसे पूरी तरह अपने ऊपर लटाने लगी, बदमस्ती की शरारतें करने, और आखिर जीत उनकी हुई हार मेरी। गोया अनट्रेंड को ट्रेंड करके मुस्तकिल मिंबर सिरे रूहानी, ये नाम मेरा दिया हुआ है, का अजाज बख्शा गया। हाँ, ये साहिबा आखिर कौन थी आप जुस्तजू तो जरूर कर रहे होंगे, लेकिन फिल वक्त बगैर नाम बताए इतना अर्ज किए देता हूँ कि वो साहिबा हजूर खलीफा जानी की बेटी साहिबा थी। बस फिर क्या था, पांचों घी में सर कड़ाही में वाला मामला। दिन बुलावे, दिन हो या रात, दफ्तर या चौकीदार, गो पहले भी रोक टोक ना थी, मगर अब तो बिल्कुल ही कुंडी ना खड़का, सोनिया सीधा उत्ते आ, खत्म। सीधे ऊपर बेटियों से बढ़ते अब बेगमात के पेश होने लगा। कहने लगा कि पहले तो मैं खलीफा जानी की जो है ना उसकी लड़की के साथ बदकारी करता रहा, फिर उसकी वाइफ के साथ भी,
हाँ, अब बेगमात के अच्छा। पेश होने या किए जाने लगे। पहले पहल तो घरों में, फिर कसरे खिलाफत के एक कमरे मुल्हिका बाथरूम में, जो दरअसल मुस्तकिल दादे ऐशो रंग रलियों के लिए मखसूस फरमाया हुआ था, जहां बयक वक्त एक ही बेटी और या एक बेगम साहबा से खुद भी वो कहता है अगले गेट दे विचों मैं लगा हुंदा सा ते पिछले गेट चों बाप लगा हुंदा सी। हाँ, आई लो, वे लो, रंग रलियां हो जाते, गोया तीनों ही चारपाई पर पड़े महवे मस्तियां होते रहते। मोहतरम सेक्रेटरी साहब, अमूरे अमा, इस्लाम में पर्दा का हुक्म सख्त बताया जाता है, लेकिन यहाँ देखते हैं आपका अमूरे अमा खलीफा के इस पर्दा ज़्यादा पर क्या नोटिस लेता है, कौन सी जमात से खारिज करता है। खैर, ये आपकी दर्द सरी है, नाराज तो नहीं हो गए, अभी तो इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बकौल कहावत पा ना टुरिया मत्था सड़िया, अभी तो सनसनीखेज जलवों की रोशनाई होनी बाकी है, लिहाजा दिल काबू में रखिए जनाब, होशियार रहें, गौर फरमाएं। एक अरसा जबकि एक बेटी से दोनों ही रंग रलियां मनाते महवे मस्तियां थे कि मुअज्जिन ने आकर नमाज की इतला दी। मुझे खलीफा जानी ने यानी मुझे फरमाया तुम मजे करते चलो, मैं नमाज पढ़ाकर अभी आया। चुनाचे इसी हालत में जब मैं शराबूर थे। अब ये देखे यहाँ इन्होंने ये काट दी है, ये खाली जगह छोड़ दी है, देख रहे हैं। यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि यहाँ कौन सा लफ्ज था वो मैं अब बोलना नहीं चाहता। यहाँ काम हो गया मुफ्ती साहब, यहाँ काम हो गया। अच्छा ठीक। जब मैं शराबूर थे, वुजू तो दरकनार, अज़ा भी ना धोए, नमाज पढ़ी और सुनते नवाफल, फिर बेटी के सीने पर पड़े, घर के ऐशो इशरत हो गए। क्या खूब कहा, तेरा दिल तो है सनमे आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हाँ जी, रूहानी बातें। जी मुफ्ती साहब, मैं भी समझूं, मैं भी कहूँ कि ये बात सुनने को तैयार क्यों नहीं होते, असल में बात तो है ही कोई नहीं, बकवास है। यही मिलेगा आपको, ज़नाकारी, शराब नोशी, बच्चेबाजी, बेटीबाजी, माँ-बाजी, बस ये मिलेगा आपको, और कुछ नहीं मिलना कादियानियत के अंदर। बिल्कुल, इधर बुला लें तो वो अपना कोई रिकॉर्ड चला लेते हैं, ना किसी की बात सुनते हैं ना कुछ, और नीचे चले जाएं तो फिर बकवासबाजी कमेंट्स के जरिए बकवास करते रहते हैं। ड्रामेबाजी लगाई हुई है। कुरान खोलें जी, कुरान से बात करें जी, दीस है, केड़ा कुरान दीस है। अल्लाह अकबर। इनका सबसे गंदा और जलील तरीन और जानी तरीन जो है ना, वो मिर्जा महमूद था। हर वक्त जी ऐसे ही है जी। उसकी रबुआ का रासपुटीन में मैंने उसकी करतूतें पढ़ी हैं, वो अपनी औरतों को पेश करता था। ओ भाई, वो लड़की अपनी बेटी के साथ जब इसने ज़िना किया था ना, तो इसकी माँ कहती है कि हजे फल पकते लैंदे ने सन, कच्ची अंबियां तोड़ लियां नी ज़ालिमा। लानत ते इन्हां ने दीन दी तबलीग कदी, केड़ा दीन इन्हां दा। मुफ्ती साहब, ये किताब मुझे कहाँ मिलेगा? अगर ये नेट के ऊपर मिल जाएगी, ना मिली तो मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता कर लीजिएगा, पीडीएफ दे दूंगा। जी, मैं इसको रोजाना रात को पढ़ना चाहता हूँ, रोजाना। बिल्कुल मिलेगी। यकीन जाने, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुफ्ती साहब फिलहाल मेरे पास बीवी नहीं है ना, तो कम से कम इसको पढ़ के फील ले लूँ तो गुनाह तो नहीं होता। नहीं, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਹਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਹਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਰਜ਼ੀਓ ਕੁਝ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਈ ਦੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਬਾतें ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ बातें। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਮਰਤਈਓ, ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ। वो एक लड़का है कादियानियों के यहाँ कहलून, उसकी आवाज़ इतनी प्यारी है, यकीन जाने
मेरे दिल करते काश आज मैं कुंवारा होता उससे शादी कर लेता, यकीन जाने नहीं अगर किसी वल्लाह आज वो मनी के बारे में पढ़ रहा था कि मनी पाके यार वल्लाह मुफ्ती साहब माजरत के साथ यानी मैं कोई अच्छे इंसान नहीं हूँ, मेरा तो दिल कर रहा था कि काश वो मेरे पास आ जाए, मैं उसको खिला दूं मेरा वाला कि मुझे इत्मीनान हो जाए। बहुत 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 जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुजम्मल की हाल है? किथे तू गैबो गैब है? ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਅਗਰ जी ਜੇ जी ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ जी 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 ਮੈਂ ਉਹ ਰਬੂਆ ਕਾ ਰਾਜ਼ 15 ਦਾ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 36 ਤੇ 37 ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦੋਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। और यार तू मुजम्मल मैं नवा माहौल नहीं है, बड़ियां ही गंदियां सैक्सी गल्लां ने यार, बड़ियां ही गंदियां ने। वो तो सानू खुद अल्लाह दी कसमें पढ़दे शर्म आंदी है कि बंदा की पढ़े ਇਹਦੇ ਚੋਂ। अभी कोई गल नहीं दस्तावर की हज मुजम्मल मुजम्मल व्हाट्सएप पे राबता करिए, व्हाट्सएप पे राबता करना ही। ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੀਨ इंशाल्लाह जरूर जरूर। अच्छा यार मैनू इजाजत दो, अली शेर संभाल नहीं भाई, मैं जरा निकलन लगा। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ? मैं तो काम चलना यार, काम चलना। ਅੱਛਾ ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हिफाजत जी, अल्लाह हिफाजत।